जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एयर स्टडी क्लासेस में। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ 2021 की वैकेंसी को लेकर। जो अभ्यर्थी इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ के लिए अप्लाई कर रहे हैं, इलाहाबाद हाई कोर्ट के आरओ और कंप्यूटर असिस्टेंट तीनों का हमने एग्जाम सिलेबस, एग्जाम पैटर्न पे डिस्कस किया हुआ है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक हमने दे दिया है, आप उसको देख लेंगे। उस वीडियो में बहुत से अभ्यर्थियों ने क्वेश्चन किया था कि सर आरओ और कंप्यूटर असिस्टेंट की तैयारी हम कैसे करें, हमारा एक टाइम टेबल क्या होना चाहिए, सेफ स्कोर इसमें क्या है, और यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की एनालिसिस कैसे करें। तो इन सब को लेकर के एक वीडियो बनाइए जिस पे ये सब जानकारी मिल सके और इसके अकॉर्डिंग हम अपनी स्ट्रेटजी बना सकें, जिससे इस परीक्षा में हम अच्छा स्कोर कर पाएँ। तो दोस्तों, हमने इसके लिए एक पूरी कंप्लीट हमने स्टडी किया है और यहाँ पर हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के बारे में बात करेंगे, आपसे बात करेंगे सेफ स्कोर के बारे में, और आपसे टाइम टेबल पर भी चर्चा करेंगे कि अगले आपका एग्ज़ाम जो अगले 60 दिनों में होने वाला है, उस 60 दिनों के बीच आपकी टाइम टेबल क्या होनी चाहिए, कैसे आप अपनी तैयारी कर सकते हैं एक अच्छे स्कोर लाने के लिए। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो आरओ और शिक्षक भर्ती रोजगार संबंधी लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और हम हर दिन एक नए वीडियो लाने की कोशिश करते रहते हैं। बात कर लेते हैं पाठ्यक्रम टॉपिक को लेकर के। यहाँ पर दोस्तों मैं बात करूँगा कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे गए थे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में। तो इसके पहले अगर आपने इसका सिलेबस नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से देख लेंगे। यहाँ पर एक इंट्रोडक्शन दे दूँ मैं इसके एग्जाम पैटर्न का, तो आपको जानकारी होना चाहिए। इसमें 2 पेपर कराया जाएगा, फर्स्ट पेपर एंड द सेकेंड पेपर। फर्स्ट पेपर जो कराया जाएगा आपका, वो आपका ऑनलाइन होगा, ये 200 नंबर का होगा। और ये जो 200 नंबर का आपका ऑनलाइन पेपर कराया जाएगा, ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। कंप्यूटर पे आपको ऑनलाइन पेपर देना है। इसका 200 नंबर का 200 क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछे जाएंगे। उसी दिन आपका 15 मिनट की गैप के बाद, 15 मिनट का गैप देने के बाद उसी कंप्यूटर पे आपको सेकेंड पेपर होगा। ये आपका जो होगा ये टाइपिंग टेस्ट होगा, और टाइपिंग टेस्ट ये होगा इंग्लिश में। इसमें आपको 500 वर्ड दिए जाएंगे, उसी का सेम आपको नीचे टाइप करना है। तो वो पैरा आपको नीचे टाइप करना होगा, पैराग्राफ होगा 500 वर्डों का, उसी को नीचे आपको टाइप करना है। ये आपका 50 नंबर का होगा। तो कुल आपके यहाँ पे 200 ये और 50 नंबर का ये 250 नंबर का फाइनल एग्जाम होगा। आरओ या कंप्यूटर असिस्टेंट तीनों का एग्जाम पैटर्न एक ही है। तो यहाँ पर आपका 250 नंबर का होगा। इसी 250 नंबर में जितने मार्क्स आप पाएंगे उसी के मेरिट के आधार पर आपका आरओ में सिलेक्शन होगा। कंप्यूटर असिस्टेंट में भी यही आपका सेम पैटर्न रहने वाला है। अब बात कर लेते हैं, इसके लिए हमने एक पूरा कंप्लीट हमने डिस्कस किया हुआ है इसके एग्जाम पैटर्न और सिलेबस पे। वो वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उस लिंक से वीडियो को देख लेंगे। यहाँ पे पाठ्यक्रम टॉपिक में बात कर लेते हैं। तो हमने प्रीवियस ईयर 2020 के क्वेश्चन पेपर जो आरओ का कराया गया था, तो वहाँ पे हमने इसका एनालिसिस किया है। और एनालिसिस करने के बाद मुझे ये जानकारी मिली है कि जो सामान्य विज्ञान से क्वेश्चन पूछा गया था पिछले पेपर में, वो लगभग 13 क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था। 13 क्वेश्चन सामान्य विज्ञान से पूछा गया था। और भारतीय इतिहास से जो क्वेश्चन पूछा गया था, भारत के इतिहास से, वो यहाँ पे भारत का इतिहास और राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, ये दोनों से मिला के आपके 19 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए थे। संविधान से आपके 2 क्वेश्चन पूछा गया था। संस्कृत कल्चर जो है वहाँ से 3 क्वेश्चन पूछा गया था। अर्थव्यवस्था से 8 क्वेश्चन पूछा गया था। वहीं पे भारतीय कृषि एवं वाणिज्य एवं व्यापार से 9 क्वेश्चन पूछा गया था। जनसंख्या से 1 क्वेश्चन पूछा गया था। नगरीकरण से 4 क्वेश्चन, पारिस्थितिकी से 6 क्वेश्चन, और यहाँ पे विश्व एवं भारत के भूगोल से 8 क्वेश्चन पूछा गया था। करंट अफेयर से 15 क्वेश्चन पूछा गया था। उत्तर प्रदेश सामान्य अध्ययन, उत्तर प्रदेश जो विशेष होता है, उत्तर प्रदेश जीके जो विशेष होता है, यहाँ पे 13 क्वेश्चन पूछे गए थे। और ये जो 13 क्वेश्चन पूछे गए थे, ये ज़्यादातर क्वेश्चन आपके उत्तर प्रदेश संस्कृत, उत्तर प्रदेश कल्चर, उत्तर प्रदेश लैंग्वेज, उत्तर प्रदेश की जो भाषाएँ हैं, उत्तर प्रदेश में बोली जाने वाली बोलियाँ, साथ में उत्तर प्रदेश के त्यौहार, यहाँ से क्वेश्चन बना था। तो यूपी स्पेशल या यूपी जीके से 13 क्वेश्चन बना था। अंग्रेजी से यहाँ पे आपके ठीक ठाक क्वेश्चन बने थे, 50 क्वेश्चन यहाँ पे अंग्रेजी से बना था। हिंदी से 15 क्वेश्चन पूछा गया था। कंप्यूटर से 20 क्वेश्चन पूछा गया था।
और जो सामान्य योग्यता परीक्षा आपकी होती है वहाँ से 14 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो इस प्रकार से कुल 200 क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, जो कि 200 नंबर का था। एक क्वेश्चन 1 नंबर का यहाँ पे होता है। तो यहाँ पे दोस्तों हमने जो आपको बताया कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए थे, ये हमने आपसे डिस्कस किया है। अब यहाँ पे ये 2020 की मैं बात कर रहा हूँ, तो 2000 हमने 18 का भी देखा, 19 का भी देखा है। तो लगभग सब में एक ही जो है यहाँ पे रेशियो चल रहा है क्वेश्चन बनने की। जो नंबर आप क्वेश्चन जो बन रहा है टॉपिक से, वो हर साल जो पेपर कराया गया है उसमें लगभग जो 1-2 क्वेश्चन का आपका कम या ज़्यादा था। तो एक रेशियो में आपके ये क्वेश्चन हमने आपको दिखाए हैं। 2020 का जो है ये मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे मैं आपसे बात कर लूँ कि जो सामान्य विज्ञान और भारत का जो इतिहास है, सामान्य विज्ञान और भारत का जो इतिहास है, यहाँ पे आप देख रहे हैं 13 और 19 क्वेश्चन यहीं से आपका पूछा जा रहा है। भारत का इतिहास, राष्ट्रीय आंदोलन वगैरह लेकर, और करंट अफेयर, यूपी जीके, अंग्रेजी, हिंदी, कंप्यूटर और जो सामान्य योग्यता परीक्षण है, यहाँ से आपके ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। 15, 13, 50, 15, 20 और 14 क्वेश्चन ये आपके यहाँ पे पूछे गए हैं। यहाँ पे जो करंट अफेयर पूछा गया था, ये पिछले 6 मंथ का करंट अफेयर पूछा गया था। तो इसके लिए आपको पिछले 6 मंथ का करंट अफेयर आपको यहाँ पे याद करना होगा, समझना होगा, पढ़ना होगा। ये आपको पूछा जाएगा जब भी आप एग्ज़ाम देंगे, तो एग्ज़ाम से पिछले 6 मंथ का करंट अफेयर आपको देख लेना है। आगे आपको यूपी जीके स्पेशल देखना है। यूपी जीके स्पेशल में कुछ नया जो अपडेट हुआ है उसको भी आपको समझना है। जो नए अपडेट होते हैं वही ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना रहती है, तो उसको आप देख लेंगे। अंग्रेजी में आपका पैसेज था, साथ में आपकी ग्रामर से क्वेश्चन थे। यहाँ पे आपका नरेशन था, डायरेक्ट इनडायरेक्ट था, एक्टिव पैसिव था। यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन टैग से क्वेश्चन बना हुआ था, और यहाँ पे पैसेज आपको दिए जाएंगे। पैसेज को आपको जो है केयरफुली रीड करना है, समझना है, पढ़ना है उसको, और उसके आंसर को आपको देना है। हिंदी में आपकी ग्रामर से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, और आपका व्याकरण जो है वहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। आपके साहित्य खंड से, भाषा खंड से भी 1-2 प्रश्न आपके यहाँ पे बनते हैं। कंप्यूटर आपको बेसिक पढ़ लेना है। बेसिक कंप्यूटर में आपको कंप्यूटर का जो इंट्रोडक्शन है, कंप्यूटर की जो हिस्ट्री है, वहाँ से लेकर के कंप्यूटर के कुछ प्रोग्राम हैं, जो बेसिक प्रोग्राम हैं, जो नॉर्मल जनरली यूज किए जाते हैं ऑफिस में काम करने के लिए, तो उसके बारे में आपको यहाँ पे पढ़ लेना है। आगे जो है बात करें आपसे करंट अफेयर, तो 6 मंथ का करंट अफेयर आपको यहाँ पे पढ़ना है। यूपी जीके स्पेशल तो हमने आपको समझा ही दिया। विश्व एवं भारत का भूगोल जो आपको यहाँ पे पढ़ना है, तो यहाँ पे अगर आप भारत का भूगोल या विश्व का भूगोल पढ़ना चाहते हैं, तो उसके लिए आप घटना चक्र की बुक ले सकते हैं, या अगर जनरली मैं कहूँ तो आप यहाँ पे एनसीईआरटी, कोई भी एनसीईआरटी की बुक ले लीजिए। एनसीईआरटी की जो बुक होती है ये ऑथेंटिक बुक होती है, और इसी ऑथेंटिक बुक से आप तैयारी करते हैं विश्व का भूगोल एवं भारत का भूगोल, तो आपकी तैयारी यहाँ पे पूरी हो जाएगी। यहाँ से कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटने वाला है। तो एनसीईआरटी की बुक्स आप यहाँ पे प्रीफर कर सकते हैं, या फिर घटना चक्र की बुक आप ले सकते हैं यहाँ पे। और भी बहुत से पब्लिकेशन हैं, बहुत से पब्लिशर्स की अच्छी बुक्स हैं मार्केट में। तो अच्छे कुछ स्पेशल राइटर्स अपने स्पेशल ज्योग्राफी की बुक्स लिखे हैं, तो आप उन्हें भी पढ़ सकते हैं। कोई भी एक अच्छी बुक्स आप लेते हैं, 2 बार 3 बार यदि आप उसको एक बार अगर पूरा अगर अच्छे से आप पढ़ लेते हैं, 2 बार भी नहीं पढ़ते हैं, एक ही बार अगर आप पढ़ लेते हैं, तो आपकी तैयारी यहाँ पे हो जाएगी। आगे बात कर लेते हैं पारिस्थितिकी की। तो पारिस्थितिकी जो आपका यहाँ पे इन्वायरमेंट से जो क्वेश्चन आपका यहाँ पे बनेगा, तो इसके लिए अगर बात करें तो यहाँ पे पारिस्थितिकी के लिए आप लूसेंट का बुक ले लीजिए। लूसेंट की जो पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण की जो बुक आती है, वो आप यहाँ अगर ले लेते हैं तो बहुत ही बेस्ट होगा। आगे जो नगरीकरण है, जनसंख्या है और भारतीय कृषि है, तो इसके लिए आपको जो नया अपडेट है, कहीं से भी किसी बुक से आप इसको पढ़ सकते हैं। जो कुछ नया अपडेट यहाँ पर हुआ है भारतीय कृषि में, वाणिज्य व्यापार में, जनसंख्या में, नगरीकरण में, वहीं से क्वेश्चन आपको यहाँ पे पूछा जाएगा। तो इसके लिए आप नया जो अपडेट है उसको आप पढ़ लेंगे। किसी मैगजीन से भी आप पढ़ सकते हैं, या किसी बुक से आप पढ़ सकते हैं, तो आप यहाँ पे प्रीफर कर लेंगे कौन सा आपके लिए बेस्ट होगा। आगे अर्थव्यवस्था की बात करें तो अर्थव्यवस्था के लिए आप यूपीपीसीएस के जो लोग अभ्यर्थी जो अर्थव्यवस्था की तैयारी करने के लिए जो बुक्स यूज़ करते हैं उसको ले लेते हैं, या फिर यहाँ पे ज्ञानवाड़ी का अगर आप ले लेते हैं, तो यहाँ पे अच्छी तैयारी आपकी हो जाएगी अर्थव्यवस्था के लिए। आगे संस्कृत की बात करें तो संस्कृत कल्चर जो होता है, तो संस्कृत कल्चर के लिए सामान्य आप घटना चक्र ले लीजिए या लूसेंट ले लीजिए, उसी से आपकी तैयारी यहाँ पे कल्चर के बारे में हो जाएगी। इसको आपको यूपी स्पेशल भी पढ़ना है और इंडिया लेवल पे भी आपको पढ़ना है, राष्ट्रीय और प्रदेश दोनों लेवल पे आपको स्तर पे पढ़ना है, जिससे आपकी तैयारी यहाँ पे होगी। यहाँ से 3 प्रश्न पूछा गया था। संविधान के लिए तो आप संविधान के लिए कोई भी बुक्स ले लीजिए, संविधान के अंदर जो भी टॉपिक्स आते हैं उसको आप पूरा पढ़ लीजिए, आपकी तैयारी यहाँ पे संविधान की हो जाएगी। 1-2 प्रश्न यहाँ पे बनेंगे।
आगे जो राष्ट्रीय आंदोलन है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, तो इसके लिए आप एनसीईआरटी का बुक लीजिए और एनसीईआरटी की आप जो है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और भारत का इतिहास, ये दोनों आप एनसीईआरटी की किताब से पढ़ लीजिए। आपकी तैयारी यहाँ पे बहुत अच्छी ढंग से हो जाएगी। और बात करें सामान्य विज्ञान, तो सामान्य विज्ञान के लिए आप 6 to 10th की एनसीईआरटी की बुक्स लेकर के पढ़ लेते हैं तो आपकी सामान्य विज्ञान की तैयारी हो जाएगी। तो इस तरह से दोस्तों आपको यहाँ पे एनसीईआरटी की बुक्स हो गया, ज्ञानवाणी हो गया, घटना चक्र हो गया और लूसेंट हो गया, इसी में आपको मिला करके। और अगर मैगजीन की बात करें तो आप कोई भी जो बेस्ट मैगजीन आप जो जिसको आप फॉलो करते हैं तो उस मैगजीन को आप पढ़ लेंगे तो आपकी यहाँ पे विशेष तैयारी हो जाएगी और बहुत बढ़िया स्कोर आप यहाँ पे कर सकते हैं। आप यहाँ देख भी पा रहे हैं कि जो रेड कलर में आपको यहाँ पे बताया गया है, ये ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं इन टॉपिक से, तो आप इसको विशेष तैयारी करेंगे इसका। आगे हम बात कर लेते हैं कि आपका एक टाइम टेबल क्या होना चाहिए। यहाँ पे बात कर लेते हैं सेफ स्कोर की, कि एक सेफ स्कोर क्या होना चाहिए आपका, जिसके बेस पे आपकी तैयारी हो जाए और वो जिसके अकॉर्डिंग आपकी तैयारी हो और आपका सिलेक्शन यहाँ पे हो जाए। तो सेफ स्कोर की बात करें तो प्रीवियस ईयर के कट ऑफ की बात करें तो पिछली बार जो 2020 में कट ऑफ बना था, वो जो कट ऑफ बना था आपका 180 से लेकर के 210 उसके करीब यहाँ पे गया था कट ऑफ। जो 180 था ये लिस्ट हम ये फाइनल कट ऑफ है आपका। यहाँ पे जो आपके रिटेन एग्जाम 200 नंबर का होगा, जो कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट होगा 50 नंबर का, तो ये दोनों मिल करके आपके 250 नंबर में 180 नंबर जिनको मिला था ये मिनिमम था जो सिलेक्शन कट ऑफ था, और जो एक फाइनल जो टॉपर का कट ऑफ बना था वो हाईएस्ट 210 गया था। तो अगर आप एक सेफ स्कोर की बात करें तो अगर आप 180 से लेकर के एक 210 के बीच में होते हैं तो आप यहाँ पे एक सेफ स्कोर में होंगे। तो अगर बात कर लेते हैं 190 अगर आपके बनते हैं दोनों मिला के, जैसे कि जो आपका 200 नंबर का पहला होगा उसमें अगर आप 160 नंबर लाते हैं 200 नंबर में, और अगला जो आपका 50 नंबर का टाइपिंग टेस्ट होगा जिसमें आप 30 नंबर लाते हैं, तो दोनों मिल करके 190 नंबर होते हैं। अगर यहाँ पे आप 175 गेन करते हैं और उसमें 35 गेन करते हैं, ये एक टॉपर के लिए है। अगर आप बहुत अच्छी तैयारी अपनी कर लेते हैं, अगर आप पहले से तैयारी करते आ रहे हैं और बहुत अच्छी तैयारी अपना बनाना चाहते हैं, एक बढ़िया स्कोर दिखाना चाहते हैं, तो यहाँ पे अगर आप जो ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा उसमें अगर आप 175 नंबर लाते हैं 200 में और टाइपिंग टेस्ट में 50 में 35 लाते हैं, तो यहाँ पे 210 आपके बनते हैं जो कि आपका एक टॉपर स्कोर होगा। और यदि आप एक मिनिमम कट ऑफ लाना चाहते हैं जिसके बाद आप सेफ स्कोर में हो, तो कम से कम आपको 160 लाना होगा 200 में, और आपकी 50 नंबर के टाइपिंग में 30 नंबर लाना होगा जिसे आपका 190 बन जाए। यदि आप 190 से लेकर के 210 के बीच में होते हैं तो आप सेफ स्कोर में होंगे। इस रेशियो से आपकी तैयारी होनी चाहिए कि आपकी तैयारी कि आपका सिलेक्शन यहाँ पे हो जाए। आगे बात कर लेते हैं टाइम टेबल को लेकर कि आपका एक टाइम टेबल क्या होना चाहिए, कौन से सब्जेक्ट्स को आप पहले पढ़ें, किस टॉपिक्स को आप बाद में पढ़ेंगे, किसको आपको कंटिन्यू करना है अभी से। तो ये सब एक जो है हम यहाँ पे बात करने वाले हैं स्ट्रेटजी पर। इसके पहले बात करें कि आपके पास समय कितना है, तो आपके पास जो समय है वो लगभग आपका पास 60 दिन का समय आपके पास है। इसी 60 दिन के बाद आपका एग्ज़ाम कभी भी लिया जा सकता है। RO का जो इलाहाबाद हाई कोर्ट की जो एग्ज़ाम होते हैं वो बहुत जल्दी जो है ले लिया जाता है, तो इस बार जो है 60 दिन के करीब बाद इसका एग्ज़ाम हो जाएगा। आज आपका 5 सितंबर है और 5 सितंबर की आप सभी लोगों को शिक्षक दिवस की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। यहाँ पे 5 सितंबर की जो वीडियो यहाँ पे बनाई जा रही है आप लोगों को बताई जा रही है, तो 5 सितंबर से बात करें तो 5 अक्टूबर और 5 अक्टूबर से 5 नवंबर, ये आपके पास 60 दिन होते हैं। इस बीच आपको अपनी स्ट्रेटजी बनानी है, अपनी तैयारी करनी है। यहाँ पे आपको पहले 25 दिन में क्या करना है कि इसको आपको 2 शिफ्ट में अपने समय को बांटना है। एक आपका पहला शिफ्ट 3 घंटे का होना चाहिए, दूसरा शिफ्ट आपका 3 घंटे का होना चाहिए, और इसके लिए आप एक अलग से 1 घंटे का समय आप पर डे निकालेंगे। तो इस तरह से 3, 3, 6 और 7 घंटा आपको देना है प्रतिदिन, तभी जा करके इतने कम समय में आप एक अच्छी तैयारी कर सकते हैं, एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं। यहाँ पे पहले शिफ्ट में जो 3 आवर्स आपके पास है, इसमें आपको क्या करना है, पहले पढ़ना है आपको अंग्रेजी पे फोकस करना है, कंप्यूटर फोकस करना है, हिंदी, सामान्य योग्यता परीक्षा, उत्तर प्रदेश जीके स्पेशल और विज्ञान और करंट अफेयर, इतना आपको पहले फोकस करना है। तो पहले आपको जो 3 घंटा है, इस 3 घंटे में पहले शिफ्ट में आपको पढ़ना है अंग्रेजी,
हिंदी और कंप्यूटर। यहाँ पे आप इन तीनों को पहले फोकस करेंगे, अंग्रेज़ी, हिंदी और कंप्यूटर पर। इसके बाद से बीच में कुछ आप गैप देंगे। आप इस बीच में कोई मूवी देख सकते हैं या कोई जो है आप एक अच्छा सा म्यूजिक लगाकर सॉन्ग सुन सकते हैं, जिससे आपकी माइंड जो है एक रिफ्रेश हो जाए। इस तरह से आपको करना है, ऐसा नहीं करना है, कुछ ऐसा काम नहीं करना है जिससे आपका जो माइंड है वो और तनाव में चला जाए। तो यहाँ पे 3 घंटे के बाद जो आपका एक रेस्ट टाइम होगा, ये रेस्ट टाइम आपका माइंड को रिफ्रेश करने के लिए होगा। इसके बाद से आपको अगले जो शिफ्ट होगा आपका 3 घंटे का, इस अगले शिफ्ट में आपको क्या करना है, सामान्य योग्यता परीक्षा, यूपी जीके स्पेशल और यहाँ पे विज्ञान, इस पर आपको फोकस करना है। इस 3 घंटे में 1-1 घंटे का आपका पूरा शेड्यूल है, तो इस 3 घंटे में आपको इसको देखना है। और इसके बाद से पुनः आप थोड़ा सा गैप करेंगे और इसके बाद से आप यहाँ पे करंट अफेयर देखेंगे। ये करंट अफेयर पिछले 6 मंथ का आप देखेंगे, ये डेली डोज में आपका रहेगा। ये पूरा आपके 60 दिनों तक ये करंट अफेयर आपका चलने वाला है। तो इस तरह से 7 घंटे पहले आप शिफ्ट में 7 घंटे लेंगे और ये जो 7 घंटे आप ले रहे हैं पहले फर्स्ट 25 डेज में आपको ये 60 घंटे देने हैं। इस 7 घंटे में आपकी तैयारी अंग्रेजी, कंप्यूटर, हिंदी, यूपी जीके स्पेशल, सामान्य योग्यता परीक्षा, विज्ञान और करंट अफेयर, इसकी तैयारी आपकी बन जाएगी। इसके बाद से अगला जो आपका 25 डेज होगा, इस सेकेंड 25 डेज में आपको फिर 2 शिफ्ट में आपको अपना समय बांटना है। वही 2 शिफ्ट आपका जो पहले बना है वही शिफ्ट रहेगा, केवल यहाँ पे सब्जेक्ट चेंज होगा आपका। यहाँ पे अब अगले जो 3 घंटा आपके पास होगा पहले शिफ्ट में, इसमें आपको इतिहास, भूगोल और इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था को पढ़ना है। और अगला जो आपका 3 शिफ्ट होगा और अगले शिफ्ट में जो आपका 3 घंटा होगा, इसमें आपको भारतीय कृषि, नगरीकरण और पर्यावरण, इसको आपको पढ़ना है। तो इस तरह से कुल आपको सभी टॉपिक्स को पढ़ने हैं, जो कि 200 क्वेश्चंस बनेंगे, यहाँ से 200 मार्क्स के बनेंगे। तो इसे आपको पूरा पढ़ना है, एक भी टॉपिक्स आपको नहीं छोड़ना है। अगले सेकेंड 25 डेज में आपको उसी 2 शिफ्ट में आपको पहले शिफ्ट में 3 घंटा जो होगा उसमें इतिहास, भूगोल, अर्थव्यवस्था पढ़ेंगे और अगले सेकेंड शिफ्ट में आप भारतीय कृषि, नगरीकरण और पर्यावरण पढ़ेंगे। और जो आपका डेली डोज में 1 घंटे का करंट अफेयर चल रहा था वो आपका चलता रहेगा, पूरा 50 डेज करंट अफेयर आपका चलेगा। इसके बाद से अब इस तरह से सेकंड में आपका 25 डेज यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा और कुल आपके 50 डेज यहाँ पे पूरे हो जाएंगे। आपकी तैयारी लगभग यहाँ पे 200 क्वेश्चन की तैयारी यहाँ पे आपकी बन जाएगी। अब इसके बाद से आपको क्या करना है कि इस 50 दिन के बाद जो आपका एग्ज़ाम होगा वो आपका 7 या 10 दिन आपका बचा होगा। तो इस 7 या 10 दिन के बीच आपको ऑल ओवर 200 क्वेश्चन के लिए जो पूरा टॉपिक्स है, इस कंप्लीट टॉपिक्स को आपको रिवाइज करना है, एक साथ रिवाइज करना है। और इसमें आपको प्रैक्टिस सेट भी देखना है, आपको प्रैक्टिस भी करना है, अपने प्रैक्टिस सेट्स को हल करना है। प्रैक्टिस सेट्स के लिए आपको सबसे बेटर रहेगा कि जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है ना, इसी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को आप ले लीजिए और इसी पर अपनी तैयारी आप कर लीजिए। ये आपके प्रैक्टिस के लिए सबसे बेस्ट रहेगा। यहाँ पे बात कर लेते हैं एक्सपेक्टेड एग्ज़ाम डेट की, कि आपकी जो है एग्ज़ाम कब तक हो सकता है। तो यहाँ पे जो आपके एग्ज़ाम है, बहुत से लोग बहुत से यूट्यूब चैनल पे आपसे कह रहे हैं कि आपकी एग्ज़ाम अक्टूबर में ले ली जाएगी। लेकिन दोस्तों, हालांकि जो आपका इलाहाबाद हाई कोर्ट का एग्ज़ाम होता है आरओ का, बहुत जल्दी ले लिया जाता है, लेकिन कम से कम यहाँ पर आपको 90 डेज का समय आपको दिया जाएगा। कुल फॉर्म भरने से लेकर के एग्ज़ाम तक 90 डेज का समय आपको यहाँ पे मिलेगा। तो 1 महीना आपका चला जाता है एग्ज़ाम फॉर्म, 1 महीना आपका लग जाएगा फॉर्म भरने में। उसके बाद से 1 महीना आपको प्रिपरेशन और अगले 1 महीने में एग्ज़ाम की तैयारी जो बोर्ड करता है। तो इस तरह से कुल आपके 90 डेज होते हैं। तो 90 डेज में 1 महीना तो आपका जो है फॉर्म भरने में लग गया। अगले जो है 60 दिन आपके पास मिलेंगे। तो इस 60 दिन में हमने बताया भी है कैसे आपको अपनी तैयारी करनी है। इसके साथ साथ अब जो आपका एग्ज़ाम होगा वो नवंबर के 2nd या 3rd वीक में आपकी एग्ज़ाम हो सकती है। यह एक एक्सपेक्टेड एग्ज़ाम डेट है कि आपकी एग्ज़ाम जो है नवंबर के 2nd या 3rd वीक, यानी कि 15 नवंबर से आपकी 20 या 25 नवंबर के बीच में ये एग्ज़ाम डेट आपका आ सकता है आरओ का, साथ में कंप्यूटर असिस्टेंट का इलाहाबाद हाई कोर्ट का। तो ये पूरी आपको स्ट्रेटजी बताई गई। आगे अगर आप इस पे कंप्लीट सिलेबस चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक दिया ही है हमने, आप वहाँ पे जाके देख लीजिए। ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर भी कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर लेटेस्ट वीडियोज़ की अपडेट आपको मिलती रहेगी। जय हिंद, शुक्रिया।